दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा भी व्रत आता है जिसमें 36 घंटे बिना पानी के व्रत रखा जाता है। आखिर क्यों ये व्रत क्यों रखा जाता है? क्यों लोग डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्ची कथा जो आपकी सोच बदल देगी। आखिर कौन है वो छठी मैया और इस व्रत का इतना बड़ा महत्व क्यों है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी छठ पूजा की पूरी कहानी। दोस्तों, छठ पूजा हर साल दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन और पवित्र माना जाता है। इसमें 36 घंटे का निर्जला बिना पानी व्रत रखा जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर स्वास्थ्य, संतान और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से छठ करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत ही लोकप्रिय व्रत माना जाता है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और विदेशों में भी अब यह बड़े स्तर पर मनाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था प्रियवंद। राजा प्रियवंद की कोई भी संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियव्रत को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से यह व्रत रखा जाने लगा। छठ की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य देव की उपासना की थी और उनसे राजपाट वापस पाने की कामना की थी। द्रौपदी की भक्ति से खुश होकर सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। दोस्तों, छठ पूजा के 4 दिन मतलब पहले दिन नहाए खाए घर की शुद्धि और पवित्र भोजन बनाया जाता है। दूसरे दिन शाम को खीर रोटी बनाकर प्रसाद लिया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन
उषा अर्घ्य मतलब उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। इसलिए मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से छठ व्रत करता है उसकी संतान की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते। श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत जरूर फल देता है। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, यह आस्था है, तपस्या है और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है, जहाँ भक्त अपने पूरे समर्पण से छठी मैया को पुकारता है और माता उसकी हर पुकार जरूर सुनती है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मैं कामना करती हूँ छठी मैया आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।